आप देख रहे हैं TNB। सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, किसी को महंगाई से मतलब नहीं है। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आप फ्री में जब कोई चीजें दोगे, आपको तो कहीं से फ्री में नहीं मिली है, तब आप फ्री में दोगे तो चीजें आपके पास कम होंगी, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। महंगाई रुक नहीं सकी है, आज तक ना रोक पाया है कोई। कांग्रेस के टाइम में थोड़ा सा पेट्रोल डीजल बढ़ गया तो यही स्मृति ईरानी जी चूड़ी मुड़ी लेके जंतर मंतर पे धरना पे बैठ गई। आज तो उनका पता नहीं चलता कहाँ पे है। सारी पार्टी एक है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। उल्लू कौन है? आम पब्लिक, उसमें यंग जनरेशन ज्यादा उल्लू है। हाँ हाँ करके बीच में आ जाते हैं, अजी ये आप जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। क्यों भाई जिंदाबाद? आप अपने आप को जिंदाबाद क्यों नहीं कहते? महंगाई क्या पिछले 7-8 साल में बढ़ी है? इससे पहले जो दूसरी सरकार की जो थी तब महंगाई थी क्या? ये बताइए फ्री का रेवड़ी कौन नहीं दे? प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे थे कि मैं ये दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा, 15 लाख रुपया दे दूंगा, ये दूंगा, वो तो कुछ दिए भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग सीपी में मौजूद हैं, यहाँ की जनता से, क्योंकि सीपी में दिल्ली की सभी जगहों से जनता आती है घूमने के लिए। मुद्दा महंगाई का रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता जो है उस पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम आएंगे दिल्ली की जनता के बीच, जानेंगे उनसे कि आखिर जब भी किसी भी चीज़ के दाम बढ़ते हैं तो उसका कितना असर उन पर पड़ता है, क्योंकि दूध के दाम एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। दिल्ली की जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा, जानेंगे उनकी राय। और आखिर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमने देखा है महंगाई हर चीज़ों पे बढ़ती जा रही थी, GST लगाया गया था, अब यही देखना रहेगा कि इस जो फिर से दूध के दाम बढ़े हैं, आम जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा और जनता इसे किस तरह से देखती है। तो लगातार बढ़ रही है। कुछ दिन से हमने देखा था कि थोड़ी बहुत राहत मिली थी लोगों को, लेकिन अब फिर से दूध के दाम बढ़ गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई रुक नहीं सकी है, आज तक ना रोक पाया है कोई। हाँ, रुकावट जरा बैलेंस पे रह सकता है, पर महंगाई बढ़ती बढ़ती है कि जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, आपको पता है कि हमारे देश में आपदाएँ बहुत आ रही हैं आजकल। पहाड़ वहाड़ से नुकसान हो रहा है देश का, और वैसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है हमारे सरकारों के ऊपर। तो ये तो महंगाई तो रुकना बड़ा मुश्किल का काम है। हम कहेंगे रुके, आबादी के साथ साथ ही कुछ बैलेंस बन के चल सकता है, पर आबादी पर जब तक कैसे बनेगा सर बैलेंस यही होगा कि अगर सरकार अगर जागरूक होगी, आबादी पे थोड़ा अंकुश लगाएगी, तो इससे बैलेंस भी बढ़ेगा। और जो आपदाएं आ रही हैं उन पर रोक पहले से ही अगर वैज्ञानिक लोग ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ महंगाई रुकेगी। और जी, एक युवा है हमारे साथ, रोजगार के अवसर नहीं है सर, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में बोला जाएगा कि सरकार को सोचनी पड़ेगी, और ये जो रोज़गार का तो मिल नहीं रहा है, और उन लोग को क्या सोचना पड़ेगा। हाँ, सरकार को सोचना पड़ेगा। सर क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि सरकार को सोचना पड़ेगा, महंगाई लगातार बढ़ रही है उसके लिए। देखिए, महंगाई के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है। महंगाई के लिए हमारा जो वैश्विक परिवेश है वह एक प्रमुख कारक है। युद्ध चल रहे हैं, पूरा विश्व इस समय आर्थिक मंदिर से गुजर रहा है। सर युद्ध चल रहे हैं, उसमें दूध के रेट का बढ़ने का क्या? देखिए होना तो ये चाहिए, जहाँ तक हमें अपना विचार, कि किसी भी देश के आर्थिक पक्ष को सुधारने के लिए कुछ दिनों तक एक टैक्स फ्री इकॉनमी बननी चाहिए, जिससे बाहर के इन्वेस्टर आएंगे और टैक्स फ्री इकॉनमी पॉलिसी के चलते हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक फैक्टर ये है। सर ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन महंगाई जब 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया हो, दाम बढ़ता है तो उससे कहीं ना कहीं एक जो आम तबके का नागरिक है उसकी जेब तो सर उसकी जेब तो डगमगा जाती है ना। देखिए, आम कोई भी महंगाई हो या सीधा मतलब मार्केट में कोई भी उथल पुथल होता है आर्थिक पक्ष को लेकर के, तो उसका सीधा असर जनता पर ही आता है। चाहे आप किसी के भी दाम बढ़ाओ, किराया बढ़ता है रेलवे का और बस का, तो पैसे हमारे ही हैं। और तो आपको नहीं लगता है कि महंगाई में थोड़ा अंकुश लगना चाहिए? थोड़ी महंगाई में अंकुश लगना चाहिए, और नो डाउट हमारी सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही होगी। और जो आर्थिक रूप से आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जिनको ये जिम्मा दिया जाता है कि वो देश की
आर्थिक गतिविधियों को यानी कि कैसे महंगाई कम होनी चाहिए और सरकार का साथ भी जो है वो पूरा पूरा बना रहे। सरकार का साथ नहीं, सरकार देखिए, सरकार का मुद्दा है कि अपने स्थिति को बनाए रखना, वो सत्ता में कैसे बने रहे। सरकार का पूरा पूरा फोकस अपने सत्ता में बने राजनीति होता है और उसके चलते जनता के ऊपर आर्थिक बोझ ऑटोमेटिक अनवरत आते रहते, इस पर कोई अंकुश लग नहीं पा रहा है। सिर्फ राजनीति की जा रही है सर, महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, मैं राजनीति नहीं कहता ना, किसी राजनीति को दोष देता हूँ उस पर, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 130-35 करोड़ की आबादी है और हमारे पास संसाधन, हमारा देश पहले जो तरक्की पे नहीं था, आज वो तरक्की करता जा रहा है, विश्व में उसका नाम होता जा रहा है और जो दूसरी बाहर की कंट्री हैं उनसे भी उनकी आर्थिक स्थिति आज भारतवर्ष की अच्छी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई बढ़ने का जो मेन कारण है वो यही कारण है कि जो हमारे लॉस हो रहे हैं, दिन पर दिन लॉस हो रहा है, कुदरती लॉस हो रहा है, जिसके कारण से जानवरों पे भी इसकी मार पड़ रही है, उनके चारे पे भी मार पड़ रही है। तो उसके आगे तो हमें महंगाई बढ़ने का सामना करना ही पड़ेगा ना। पर अफसोस ये है कि महंगाई है जो लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, ये रुक जाएगी अगर हमारे जो वित्त मंत्री हैं, सरकार के वित्त मंत्री हैं, जो भारत के जो सलाहकार हैं, इस पर कुछ विचार करेंगे, कुछ ज्ञान करेंगे, कोई इसमें लोगों को रियायत देंगे कहीं पर टैक्स पे। तो जैसे अब जीएसटी आपने देखा है कि ये भी एक महंगाई का कारण बना आस्ते आस्ते, क्योंकि जिसका जो दुकानदार है उसका तो कुछ जाता नहीं, पब्लिक का जाता है दोनों तरफ से। तो इसलिए मैं कहना चाहूँ सरकार जरूर इस पर चिंतन करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि जो कि यहाँ की जनता है वो ज़्यादातर गरीब जनता है, इतनी रईस जनता नहीं है यहाँ पर। तो उनको बचाने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए कि कितने टैक्सों पे हम उनको रिबेट दे सकते हैं लोगों को, और उसमें उनको सुविधा मिल सकती है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे आपका अनाज हो, चाहे आपका मिल्क हो। अब मिल्क पे भी जीएसटी लगने लगा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जितना सरकार अगर सोचेगी इस बारे में, कोई और जगह से इसका रास्ता निकालेगी उद्योग धंधों का, तो हमारे देश में कोई ना कोई हल निकले महंगाई को कम करने के लिए। बिल्कुल सर, महंगाई लगातार बढ़ रही है, कहीं से कोई रोक टोक अभी तक देखने को नहीं मिली है और अब एक बार फिर से दूध के दाम जो हैं वो बढ़ रहे हैं। फिर से घरों में दूध, जो एक बारी जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो सोचते थे कि महंगाई बढ़ेगी तो थोड़ा कम खर्चा करते हैं, लेकिन अब फिर से दूध के दाम बढ़ गए हैं। कैसे देखते हैं आप? मैडम देखिए, अगर महंगाई क्या पिछले 7-8 साल में बढ़ी है, इससे पहले जो दूसरी सरकार की जो थी तब महंगाई थी क्या? मतलब ये कहने की बातें। एक आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं। आज की डेट में दूध जो है, मैं कंपनी का नाम ही लूँगा, मैं एक अमूमन 60 रुपये लीटर है दूध, ठीक है। दारू 600-700 रुपये लीटर है, क्या वो महंगी नहीं है? अब आ जाइए खाने पीने पे, काजू बादाम 1200 रुपये से लेकर 1700 रुपये किलो तक का है, लेकिन जो तंबाकू है और जो पान मसाला है ये 4000 से लेकर 5 रुपये किलो है। तो क्या ये महंगा नहीं है? और लोगों की सोच है सिर्फ कि हाँ, मतलब ये कहते हैं ना कि मोदी जी को मतलब वो थोड़ा सा नीचा गिराना है सरकार को कि हाँ महंगाई है। हाँ ठीक है, कुछ एक चीज़ें महंगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ठीक है ये भी देखिए ना आप, जो पिछली सरकार थी, मौनी बाबा थे जो, आप समझिए इनकी बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने ईरान इराक से पेट्रोल लिया उधारी और बेचा इन्होंने कैश, ठीक है। तो वो जो हम लोगों पे, हमारे आने पीढ़ियों पे जो कर्जा चढ़ा गए वो भी तो उतारा जा रहा है अब। जो लेकिन सर, पहले की सरकार में जो पेट्रोल के दाम थे और अब की सरकार में जो दाम है उनमें भी तो काफ़ी फ़र्क है। मैडम इस बात पे अगर चलिए मैं बताता हूँ, अगर हम इसको लेते हैं इसके परसेंटेज के हिसाब से, 2014 में आई है आपकी बीजेपी सरकार, उस समय पेट्रोल था 77 रुपीज़ लीटर। आज की डेट में यानी कि 7 साल के बाद आज है पेट्रोल 100 रुपये लीटर। कितनी बढ़ोतरी हुई है? 30%, उससे भी कम। अब 7 साल और पीछे ले जाते हैं, 2007, उस समय पेट्रोल था 48 रुपये, 2014 में हो गया 70 रुपये। कितने परसेंट हो गया? 70%। अब बताइए महंगाई किस दौरान बढ़ी है ये? अब हर पिछले 7 साल ले जाइएगा ना, तो जो 60 साल की गवर्नमेंट थी उसमें पेट्रोल 50-60% लेके 120% तक बढ़ा है। इस 7 साल में सिर्फ 30% बढ़ा है। पेट्रोल का तो आपने आंकड़ा हमें परसेंटेज वाइज बता दिया है। अच्छा, हम आपसे यही जानेंगे, सिलेंडर के दामों में क्या कहेंगे? 400 का 1000 पार मिल रहा है। देखिए वही मैंने कहा ना आपको, जो कर्जे लिए गए हैं, तो एक बार जो सड़क जो है, खड्डे जो है भरने में टाइम लगता है। आप कोई वो वो कहते हैं ना, वो अलादीन का चिराग तो है नहीं कि भैया चुटकी बनाई हो गया ये। अब जो कह रहे हैं सिलेंडर की बात है, चलिए मानते हैं, इसमें भी जो अपोजिशन सरकार है कहती है कि सिलेंडर 10 रुपये बढ़ गया था, तो स्मृति ईरानी जी जो है चूड़ियाँ पहन के, चूड़ियाँ हाथ में लेकर सिलेंडर कंधे पे लेकर धरने बैठ गई थी, मानता हूँ मैं। तो अगर आज सिलेंडर जो है 600 सारे बढ़ा है, क्या राहुल गांधी और केजरीवाल जी मुंह में दही जमा के बैठे हैं? तुम भी चूड़ियाँ पहनो, तुम भी सिलेंडर कंधे पर लो, धरने बैठो, जंतर मंतर किसने रोका है? कांग्रेस तो लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का काम क्या है? वो तो हर जगह रोती है, वो तो अगर रोती रहती है तो इनके जो
मैडम जो कि इटली की जो मैडम है और जो 50 वर्ष के जो युवा हैं वो भी तो जेल बेल पे बाहर हैं, उस पर क्यों नहीं? सर मुद्दे पे आते हैं, हम ये जानना चाहेंगे, आप एक आम नागरिक हैं, आप हर वो चीज़ें खरीदते हैं जिस पे आप टैक्स देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जब महंगाई बढ़ेगी तो आप कहीं ना कहीं आपकी जेब पे असर पड़ेगा, प्रभावित होगा? मैडम अगर हम टैक्स दे रहे हैं ना तो बढ़ोतरी के लिए और एक डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली सरकार है वो हमारे टैक्स का नाजायज़ उठा रही है। पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा वो लगाया गया है। जो शराब की दुकानें खुली हैं, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा जो है घपला करके लगाया गया है। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर कोई कंपनी शराब बना रही है तो वो आउटलेट नहीं खोल सकती है, लेकिन जो पिछले 6 महीने में जो दिल्ली सरकार ने जो 800 दुकानें जो बांटी हैं उनमें से कई दुकानें ऐसी है कि कंपनी वालों ने ही दुकानें खोली हैं, जो कि लॉ कहता है कि नहीं खोल सकती है। इसमें 200-250 करोड़ का घपला हुआ है, कहाँ गया हो, किसकी जेब में गया, दुनिया जानती है ये। तो आप मतलब सहमत हैं जो भी दाम बढ़ रहे हैं चीज़ों में, उससे मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर दाम फर्क पड़ता है, कुछ हद तक फर्क पड़ता है, लेकिन ये कि देखिए अगर नहीं महंगाई, वही मैंने कहा ना आपको, क्या पिछले 60 साल में महंगाई नहीं थी? महंगाई तब भी थी, और बल्कि महंगाई ज़्यादा थी अगर परसेंट के हिसाब देखा जाए तो, लेकिन लोग परसेंट के हिसाब से देखते नहीं है, वो देखते हैं कि एज रुपी वैल्यू के हिसाब से। हाँ भैया 77-100 हो गया। लेकिन सर जो सरकार पहले थी हम उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो सरकार है और जो चीज़ें चल रही हैं उन पे बात करेंगे, तो असर तो पड़ता है ना सर, महंगाई अगर होती है तो। मैंने वही कहा ना आपको, जो पिछले जो उधारी जो सरकार ने ली है वो चुका रहे हैं, तो असर तो पड़ रहा है। भाई एक रोड है, खड्डे हैं, उनको जो रिपेयर करने में टाइम तो लगेगा, वो तो है नहीं कोई, मैंने कहा ना कोई अलादी के चिराग तो है नहीं कि भैया झुटकी बजाई और सड़क ठीक हो गई, टाइम लगता है 6-7 साल। चीज़ें बिगड़ी हैं पुराने समय में, तो आगे चल के उनको सुधारने में थोड़ा समय जो है वो लगेगा, सर का कहना है। आप क्या देखते हैं सर, महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, किस तरीके से तब दूध के दाम भी जो है वो बढ़ेंगे? देखिए बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वोट के लिए इतना स्तर तक गिर जाएंगे इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री से अगर रोजगार की बात करो तो रोजगार की बात साइड में कर देते हो, हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से विकास की बात करो तो वो भी साइड में कर देंगे। दीनदयाल उपाध्याय की बात करेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करेंगे, वीर सावरकर की बात करेंगे, जो कि पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है ये लोग क्या थे और क्या करते थे। ये बताने की लोड़ नहीं है, सारे जानते हैं। अब ये लोग इस समय ये बोल रहे हैं फ्री 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 सब फ्री। ये बताइए दिल्ली में अगर औरतें, कोई गरीब औरतें कहीं नौकरी 8-9 हज़ार करती है, अगर वो 2 घंटा पैदल जाती थी अपना पैसा किराया बचाने के लिए, कि 1,000 रुपया अगर बच जाए तो मेरे बच्चों को दूध में और राशन में काम आएगा। अगर इनकी समस्या देख के अगर केजरीवाल जी ने बस फ्री कर दिया तो मेरे हिसाब से कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, किसी को तो फ़ायदा मिल रहा है। अगर यही पैसा केजरीवाल जी लूट के लेके चले जाते, कोई लेटा घपड़ा कर दा, फिर भी तो लोग नहीं बोलते। लेकिन जो 1,000 महिलाएं बचा रही थी, तो अब तो महंगाई बढ़ रही है, दूध के दाम भी बढ़ गए हैं, तो अब तो वो पैसे वहाँ चले जाएंगे। नहीं चले जाएंगे, फिर भी देखो चलने जाने की बात नहीं है, कहने का मतलब कि व्यवस्था देखिए, कुछ लोगों को तो फायदा हुआ है ना। अगर एक कुछ भी फायदा नहीं होता फिर क्या होता, अगर सारे पैसे लेके चले जाते तो। ये लोगों को स्कूल पे तकलीफ, अगर मान लीजिए गरीब बच्चा कोई बढ़िया यूनिफॉर्म पहन के टाई लगा के बढ़िया स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो इनको क्या दिक्कत है? दिक्कत इसलिए कि वो पढ़ लिख के ऊपर जाएगा तो उनसे सवाल पूछेगा तो आप लोगों ने क्या किया है, केजरीवाल जी तो हमें ये किए हैं, तो यही उनका पेट में दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। ये बताइए फ्री का रेवड़ी कौन नहीं दे रहा? प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे थे कि मैं ये दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा, 15 लाख रुपया दे दूंगा, ये दूंगा, वो तो कुछ दिए भी नहीं। ये तो चलो कुछ दे दिए। मान लीजिए हमारे देश का पैसा नीरव मोदी लूट के लेके चला गया, विजय माल्या चला गया, पता ना और कितने कितने लेके चले, तब तो उस समय लोगों के पेट में दर्द नहीं हुआ। अब थोड़ा सा सुविधा मात्र 1,000-2,000 किसी को फायदा मिल रहा है तो उसके लिए पूरा देश कर रहा है। सुविधा तो एक पे एक फ्री भी मिल रहा है सर। नहीं वो तो बंद, चलो एक पे फ्री मिल रहा है, चलो वो तो बंद हो गया, वो तो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। मान लीजिए अगर स्वास्थ्य और जो शिक्षा है, अगर दोनों चीज़ में आपको फैसिलिटी मिलता है तो मेरे हिसाब से बीजेपी का समर्थन भी तो मांगा है केजरीवाल जी ने कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर हमारे बोल रहे हैं कि सब साथ दीजिए मेरा, लेकिन उनका लोग पैर खींच रहे हैं, वोट के लिए सारे पैर खींच रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता भी बहुत तेज है, सब जानती है तो कौन विकास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये सब आने वाला टाइम में पता चला और फिर पता चल जाएगा। अच्छा, तो महंगाई पर इस बार क्या लग रहा है, आने वाले टाइम में महंगाई का मुद्दा रहेगा? महंगाई पर मुद्दा देख लिया, महंगाई का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी हो, ये तो मेन है। कहाँ गए प्रधानमंत्री जी? कांग्रेस के टाइम में थोड़ा सा पेट्रोल डीजल बढ़ गया तो यही स्मृति ईरानी जी चूड़ी मुड़ी लेके जंतर मंतर पे धरना पे बैठ गई। आज तो उनका पता ही नहीं चलता कहाँ पे हैं। मेरे को देखे हुए न्यूज़ चैनलों पे ऐसे देखे, मेरे को कितना दिन हो गया, पता ना कौन सा अंडरग्राउंड में हो गए हैं। उस समय तो बहुत चिल्ला रही थी कि बेरोजगारी, वह पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, जो कि उसके 3-4 गुना ज़्यादा दाम इस समय बढ़ा हुआ है।
उस समय तो 40-50 के रेंज में, तो आप देखिए 100 से प्लस हो गया। सर आप एक आम नागरिक हैं, जैसे ही किसी भी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो कितना असर जो है वो जेब पे पड़ता है? निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा जेब पे ही असर पड़ता है, और कहाँ पड़ेगा मैम, आर्थिक रूप से। और महंगाई के बारे में मेरा इतना सा कहना है कि देखिए, अनावश्यक रूप के टैक्स है ना, और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, और ये सारी चीज़ें, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो है, इसकी घोतक है इस महंगाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि टैक्स का ही बहुत बड़ा योगदान है महंगाई को बढ़ाने में। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक नई परंपरा चलने के लिए सरकारों में फ्री में बांटने वाली, ठीक है। कोई बिजली फ्री में बांट रहा है, और कोई फलानी चीज़ फ्री में बांट रहा है, कोई पैसे फ्री में बांट रहा है, कोई शिक्षा फ्री में बांट रहा है। देखिए, जो लोग योग्य हैं, गरीबी लाइन से नीचे जी रहे हैं, उनको आप फ्री में देते हो, ठीक लगता है। जो संपन्न हैं, जो लोग दे सकते हैं, और किसने मांगा है आपसे कि आप फ्री में दो? किसी ने मांगा तो नहीं था। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आप फ्री में जब कोई चीज़ें दोगे, आपको तो कहीं से फ्री में नहीं मिली है, तब आप फ्री में दोगे तो चीज़ें आपके पास कम होगी, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। आप आम आदमियों से, जिनका कोई दोष नहीं है, टैक्स पेयरों से और मध्यम वर्गीयों से, उस चीज़ को वसूलोगे महंगाई के रूप में। अब जब फ्री में बांटोगे तो भैया महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बंद करना चाहिए आपको, बिल्कुल सब जगह फ्री की हर चीज़ बंद करनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी फ्री सेवाएं नहीं देनी चाहिए? नहीं मैडम, बिल्कुल देनी चाहिए। दो ही एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इनमें, शिक्षा में और स्वास्थ्य में, आपको लगता है कि प्रॉपर आपको मिल रही है फ्री की जो चीज़ें मिल रही हैं, क्या वो ठीक हैं? आप वहाँ ध्यान दीजिए, वहाँ काम करिए, शिक्षा को करिए आप, और चिकित्सा को करिए। और देखिए, यहीं दो माफिया लगे पड़े हैं। आप देखते हो चिकित्सा कितनी महंगी है साधारण व्यक्ति के लिए, पढ़ाई कितनी महंगी है। किसी सरकार का, किसी भी राज्य की, केंद्र की सरकार का इन पे कोई अंकुश नहीं है, कहीं किसी भी तरह का अंकुश नहीं है। सारी योजनाएं बनती हैं, मध्यम वर्गीयों के लिए बनती हैं, पैसे वालों के लिए बनती हैं, गरीबों के लिए बनती हैं। इन दो वर्गों को पता नहीं क्यों छोड़ दिया जाता है, और इन पे कोई अंकुश नहीं है किसी का। लेकिन अब तो केजरीवाल जी ने साथ मांगा है बीजेपी का इन्हीं दो चीज़ों को लेकर कि हमारे साथ मिलकर हमारा सहयोग दीजिए, इसमें तभी देश आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता, दोनों की विपरीत विचारधाराएं, ठीक है। ये कहने भर की बातें हो सकती हैं, आगे चुनाव की तैयारी की बातें हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता पूर्व और पश्चिम कभी मिल पाएंगे, कि मोदी जी के सबसे घोर विरोधी केजरीवाल जी रहे हैं, और उनकी नीतियों के विरोधी वही रहे हैं। अब मेरे को नहीं लगता कभी मिल पाएंगे, और मिल जाए तो अच्छा है, आम पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। दूध के दाम बढ़ गए हैं फिर से, क्या कहेंगे? मैडम, आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि ये फ्री बांटना जब तक नहीं बंद करेंगे, हर चीज़ महंगी होती चली जाएगी, निरंतर ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, और आम आदमी उसमें पिसता जाएगा। बिल्कुल पिसेगा। वो तो बना ही पिसने के लिए, आम आदमी तो बना ही पिसने के लिए साहब। बड़े लोगों के आप टैक्स माफ कर दीजिए, हजारों करोड़ के, गरीब का कोई चिंता नहीं है, मरता मध्यम वर्गीय मरता है बेचारा, उसी को देना है जो कुछ देना है, जो कुछ झेलना है उसी को झेलना है। दूध के दाम बढ़ गए हैं, आम आदमी अगर 2 रुपए भी किसी चीज में बढ़ते हैं तो वो महीने का बजट लेके चलता है, लेकिन अगर अचानक से किसी चीज में दाम बढ़ जाते हैं तो बजट डगमगा जाता है। आप कैसे देखते हैं इसे? मेरे ख्याल से तो बजट डगमगाते तो जरूर होंगे थोड़े बहुत, पर यह नहीं कि उनके पूरे राशन पानी के ऊपर ही हमला हो जाए। थोड़ी बहुत चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो उनका पूरा बजट एकदम अपसेट नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में एडजस्ट करती हैं, पूरी फैमिलीज करती हैं। बाकी फैमिलीज में ये होता है, आप जो बाहर खाना खाते हो, आपके रेस्टोरेंट वगैरह में जब रेट बढ़ते हैं, तब आप उस मेन्यू चार्ट का क्यों नहीं रेट पूछते कि मेन्यू चार्ट के रेट बढ़ गए हैं, कि जो चीज आप 100 रुपए में खाते थे नूडल्स, वो 200 के हो गए, तब आप नहीं पूछते। एक मजदूर वर्ग जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो तो रेस्टोरेंट में जाने नहीं जा सकता। ये तो आप मिडिल क्लास भी पीता है, दूध गरीब भी पीता है। दूध अभी भी दूध की खपत उतनी ही हो रही है जितनी पहले। आपने किसी से पूछा कि दूध की खपत दिल्ली में कम हुई है? नहीं हुई। इसका दे कैन अफोर्ड, दैट्स व्हाई मिल्क इज सेलिंग। वो तो जरूरत है ना, कितना भी महंगा हो जाए वो तो खरीदेगा। जरूरत है तो खरीदेगा, अपनी जो अनइम्पोर्टेंट जरूरतें हैं उन्हें वो थोड़ा सा रिड्यूस करेगा। समझ गए आप? तो दूध के बढ़ने से आपके कह रहे हैं जी आटा वगैरह अभी भी वही रेट मिल रहा है। ये पॉलिटिकल स्टंट है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आप, सारी पार्टी एक है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। उल्लू कौन है? आम पब्लिक। उसमें यंग जनरेशन ज़्यादा उल्लू है। हाँ हाँ करके बीच में आ जाते हैं, अजी ये आप जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। क्यों भाई जिंदाबाद? आप अपने आप को जिंदाबाद क्यों नहीं कहते? वो अपने घर आज आप किसी के काउंसलर को, एमएलए को आप इलेक्ट करते हो, 5 साल बाद आप उसको देखते हो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, आपने कभी उसका हिसाब लगाया? आप फिर भी उसको वोट देते हैं। तब महंगाई नहीं बढ़ती जब उनकी कोठियाँ बनती हैं 5 साल के अंदर। क्यों नहीं देखते आप उसको?
बताओ मुझे। यानी आम जो जनता है उसे ही समझना आम पड़ेगा। जो मैं कह रही हूँ, आम ये देखो सब घूम रहे हैं, आप इधर कैमरा घुमाओ, सब घूम रहे हैं, इनको फर्क पड़ रहा है महंगाई से? नहीं, घुमाओ कैमरा इधर, सब जगह घुमाओ, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, किसी को महंगाई से मतलब नहीं है। कह रहे हैं भाई जो चीज उनको आज की डेट में हर एक मिडिल क्लास फैमिली में जो सर्विस क्लास है, उन्होंने अपने बजट के साथ साथ अपनी फैमिली भी बजट कर रखी है, यानी कि हम दो हमारे दो, तो उनके लिमिटेड है। अच्छा रहा गरीब, तो गरीब की, आज मैं गरीब को ये बोलती हूँ, मैं सारी दिल्ली में घूमती हूँ, सब जगह का, और 3 व्हीलर में घूमती हूँ, बस में भी घूमती हूँ, मैं हर एक से पूछती हूँ, हाँ भाई तुम्हारे को कुछ फर्क पड़ा? कहते हैं जी नहीं, ये तो बढ़नी है, आज नहीं बढ़ेंगे कल बढ़ेंगे। क्या वो महंगाई तो बढ़ती रहेगी? यानी कि अब जो है जनता ने अपने आप को इस चीज में ढाल लिया है कि नहीं अब महंगाई बढ़ेगी तो हमें उसके साथ महंगाई चलना तो बढ़ेगी। मेन चीज है कि आपको महंगाई के साथ आपको फैसिलिटीज क्या दे रही है गवर्नमेंट, बताओ। मैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर गारंटी से कह सकती हूँ कोई सड़क सही नहीं है। यहाँ पे लड़के खुश हैं, लड़कियाँ खुश हैं कि हाँ हाँ ही कर रहे हैं। सड़कों का भी कभी हाल देखते हो कि गवर्नमेंट आपके घर के पास की गवर्नमेंट आपकी सड़कों का क्या हाल कर रही है? नालियाँ खुली हैं, सड़कें, आप अपनी कार लेके जाओ, आप किसी पे भी जाओ, कितने धक्के लगते हैं। कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है, वो सड़कों का कहता है कि दिल्ली इज वर्स्ट। कोई भी टूरिस्ट आएगा वो दिल्ली की सड़क को, अब यहाँ देखो ना गंदगी, ठीक है, गंदगी कौन फैला रहा है? मैं फैला रही हूँ, आप फैला रहे, हम ही फैला रहे हैं ना। तो अगर हम ही इस चीज़ को रोक ले कि भाई हमने खा के डस्टबिन को ढूंढना कहाँ है, ठीक है 10 कदम की दूरी पे होगा, वहाँ जाके फेंको गंद को। नहीं, अरे खाया चुप, हाथ में एक रैपर है वो फेंका, खाया पिया फेंका। यंग जनरेशन कुछ नहीं समझेगी इन बातों को, उन्हें कोई फर्क नहीं है। उनके माँ बाप ने उनको इतना अफोर्डेबल का रखा है। अच्छा बेटा, मम्मी मुझे 20 रुपए चाहिए, मम्मी मुझे 100 रुपए क्यों चाहिए, मम्मी मुझे घूमने जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता। तब भी महंगाई नहीं है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो। गरीब के बच्चों को मैंने देखा है, उनके बच्चे स्मार्टफोन लेके घूमते हैं, वो गरीब है? गरीब है? गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी दे रही है, वो गरीब है? बताओ। तो आपका कहना है कि उनको फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए। आज अगर यहाँ पे कोई रिक्शा चला रहा है, अगर कोई सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, चाट बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, अगर वो दिल्ली के नहीं है, अगर किसी गांव से आके यहाँ पे अपनी मेहनत करे, उनके गांव में जाके देखो, उनसे पूछो, उन्होंने 2-2, 4-4 साल में अपने घर वहाँ पे पक्के बना लिए, और यहाँ पे 2-4 अपने 10वीं 12वीं पास करी नहीं। हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जो एक बाहर से आता है बंदा, वो अपना घर बना लेता है, अपने गांव में जाके पक्का मकान बना लेता है। इन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि उसमें खूब ऊपर की कमाई है, खाओ पियो मौज रहो, कोई पूछेगा नहीं फाइलें अभी जा रही हैं नहीं जा रही हैं। बताओ। दूध के दाम बढ़ने पर एक बार फिर दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी है, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी समय से लगातार एक के बाद एक चीज़ों पे दाम बढ़ रहे थे, चाहे फिर वो पेट्रोल डीजल हो, रसोई गैस हो, या रसोई में इस्तेमाल होने वाला सामान हो, आटा दाल चीनी, इन सभी के दाम लगातार बढ़ रहे थे। और अब एक बार फिर से दूध के दाम में भी उछाल देखा गया है। और मेरे पीछे एक पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस स्वतंत्रता दिवस 2022। इसे लेकर भी बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि डोज लगवाने को लेकर ही जो है लगातार महंगाई बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली की जनता की क्या राय थी महंगाई को लेकर, दूध के बड़े दामों को लेकर, और जो दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है उसे लेकर, आप इस वीडियो के माध्यम से सुन ही चुके हैं। लेकिन जो महंगाई लगातार बढ़ रही है और एक के बाद एक चीज़ें सामने आ रही हैं, आप उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।